दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका, क्या खाया था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका। पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया है। उनके जो जासूस हैं, जो लोग इनको OJW हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, यहाँ से लाके उस पार से लाके हमारे कश्मीर में लाके ये सब हालात खराब करते हैं। मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहाँ पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी हमारी सेना की। हमारे घर में मातम है पूरा। आज 2 दिन हो गया हमारे घर, मेरे पापा को उसी टाइम BP हाई होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके हाथ से वेपन छीना गया, बोला कि इन बेगुनाहों को मत मारो, इन इनोसेंट लोगों को मत मारो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका, क्या खाया था उन्होंने। टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए, वो कोई यहाँ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रहे थे ना, कि ये बता रहे कि आप जाके मोदी को बोलिए। क्या बोलेंगे मोदी को क्या बोलेंगे। आप लोगों ने हमें जलील किया, पिछले 30 सालों से हमारा खून चूसा। इस कुरान में लिखा है, मुझे बताइए, मैंने भी कुरान पढ़ा है, किस कुरान में लिखा है कि छोटे मासूम बच्चों को मारे जाए, बेगुनाहों को मारा जाए। कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है। कश्मीर का कोई भी अभी उनके साथ नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, वो खुद प्लास्टिक सर्जरियां करके, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठी हैं, वो सिर्फ सर्जरियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, वहां पर 25 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक एक को चुन के मारा गया, उनके खोपड़ी को उड़ाया गया। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं, हम आपको बता दूं कि कश्मीर में मौजूद हूं मैं, पहलगाम की महिला है हमारे साथ में। इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उस दौरान वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि इनसे बात किया मैं, इनके बोलने के हिसाब से इनके भाई जो हैं उस दौरान, घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे, तो इनको अच्छे से सच्ची कहानी जो है वो पता होगी। डिटेल में बात करते हैं और उनकी बात को आप तक पहुंचाने की पूरी हम सच्चाई के साथ कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलिया है, मैं पहलगाम मेन मार्केट से हूँ। पहलगाम मेन मार्केट रहने वाली हूँ। जी, मैं मेन मार्केट। अभी आप बता रहे थे कि आपके भाई साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक्चुअली में सर, जो ये इंसिडेंट हुआ, हमें कड़ी तौर पे इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहलगाम जो मेन टाउन है, कश्मीर में कहीं पे भी हालात ख़राब हुए आज तक, लेकिन हमारे जो पहलगाम के वासी हैं, उन्होंने कभी स्टोन पेल्टिंग में, कभी जो भी कुछ इंसिडेंट होता रहा, हमने कभी भी नहीं शिरकत किया है। हालांकि 2016 में जब सब जगह स्ट्राइक था, आप जानकारी ले लिए सूत्रों के हिसाब से कि पहलगाम तब भी ओपन था, पहलगाम के वासियों ने कभी नहीं चाहा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हम पहलगाम वासियों का हुआ है, वो हमारे पूरे कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे पहलगाम को आके बदनाम कर दिया है। कौन बदनाम किया? हम मिलिटेंटों ने आके हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया है। उनके जो जासूस हैं, जो लोग इनको OJW हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, यहाँ से लाके उस पार से लाके हमारे कश्मीर में लाके ये सब हालात खराब करते हैं। अभी बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे। वहाँ पे जो घोड़े वाला है, दिन को कमाता है, रात को अपने बच्चों को खिलाता है। जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी लोन पे से लेके रखी है लोगों ने, मुझे बताएं वो लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग इस टाइम कहाँ जाए, हमारे घर में मातम है पूरा। आज 2 दिन हो गया हमारे घर, मेरे पापा को उसी टाइम BP हाई होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां पे जो चंद्रवाड़ी साइड से, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाली साइड जो थी, वहां पे हम लोग गए। मेरे भाई उस टाइम उसी टाइम प्रेजेंट थे वहां पे। क्या बताया उस दिन घटना हुई? आपके भाई साहब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया आपको? सच्चाई जो है घटना की आपको पता होगी? जी, हम यही बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले आके ये बताया गया कि आप बताइए कि आपका धर्म कौन सा है। सबसे पहले कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है। पाकिस्तान ने आके हम लोगों को, मतलब हमारे घर पे आके खून, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 साल हो गए कश्मीर में जो हालात खराब हैं, 30 सालों में हम लोगों ने जो सहा है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। हम बताते हैं कि हमें LOC के पास ले जाइए, हमें छोड़िए पाकिस्तान में। हम बताते हैं उन्हें वो किस तरीके से आके हमारे घर में हमारे बच्चों को मारा जाता है। जब वहां पे जो लड़का मारा गया, उसने आके उनके हाथ से वेपन छीना गया, बोला कि इन बेगुनाहों को मत मारो, इन इनोसेंट लोगों को मत मारो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका, क्या खाया था उन्होंने। टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए, वो कोई यहाँ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रहे थे ना। वो यहाँ जब टूरिस्ट आता है, कश्मीर में डोलोमिट होती है, 12 महीने तक हम लोग वेट करते रहते, कब यात्रा का सीजन लगेगा, कब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, कब हमारा चूल्हा जलेगा। लेकिन इस प्रकार से जो 22 में जो इन लोगों ने इंसिडेंट किया है, वो हम कड़ी तौर पे निंदा करते हैं। लेकिन
आपने देखा होगा वीडियो में जो मरे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो घर वाले हैं, माताएं हैं, वो बोल रही हैं कि टारगेट किया गया, खास करके पूछा गया कि किस धर्म से हो आप, हिंदू हो तो मार दिया गया, कलमा पढ़ाया गया, अगर कलमा पढ़ने नहीं आ रहा है तो मार दिया गया, पैंट उतार के दिखा गया, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो मार दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से टारगेट सिर्फ हिंदू थे। नहीं, मैं आपसे ये अगर हिंदू नहीं, यहाँ पे मजहब की बात ही नहीं है, ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है जेन्युइन बात है। यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि हिंदू को टारगेट किया, मुसलमान को टारगेट हम सब हैं। अभी हमारे घर जल गए हैं, अभी हम जल गए हैं, बताएं कि हम टारगेट नहीं है? हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे? 12 महीने तक हम लोग वेट करते हैं। पहलगाम में आप देख लो, कुछ भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं, वहां के लोग सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। टूरिस्ट आता है, घोड़े वाला दिन को कमाता है, रात को अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका, क्या खाया था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका। यहाँ पे नाव वाले को देख लीजिए जनाब, यहाँ पे श्रीनगर नाव वाले हैं, रेडी वालों को जाके देखिए उनकी क्या हालत है। पूरा कश्मीर बंद था। अब पाकिस्तान को कड़ी तौर पे ये बताया जाता कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का कोई भी अभी उनके साथ नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, वो खुद प्लास्टिक सर्जरियां करके, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठी हैं, वो सिर्फ सर्जरियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको क्या है हमारे कश्मीर के साथ? हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है, हम अपने अलग हैं। ये कल उनकी कड़ी तौर पे उनके मुंह के ऊपर तो धब्बा लग गया होगा। अच्छा, लेकिन ये बताइए मुझे आप कि इनके साथ में क्या किया जाए, आप कैसी सजा देनी चाहिए? क्योंकि घटना के बाद तुरंत अमित शाह जी यहाँ पे पहुंच गए, घटना स्थल पे गए, वो जानकारी भी ली उसकी। तो क्या लगता है कि इनको सजा क्या दी जाए और सुधरेंगे कैसे? क्योंकि बार बार ये कश्मीर पर अटैक करते हैं, कश्मीर वासियों को मारते हैं और टारगेट करते हैं, ये आतंकी को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर। तो सजा क्या होना चाहिए? जनाब, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। वो मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहां पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी हमारी सेना की यूनिफॉर्म पहन के वो वहां पे आके बच्चों को अलग कर रहे, औरतों को अलग कर रहे। हालांकि ये बता रहे कि आप जाके मोदी को बोलिए। क्या बोलेंगे मोदी को क्या बोलेंगे? आप लोगों ने हमें जलील किया, पिछले 30 सालों से हमारा खून चूसा। यहाँ पे देखो कश्मीर में कितने लोग मारे गए। अब लोग एकदम पीसफुल माहौल था, लोग अपने घरों में टूरिस्ट के साथ है, लेकिन इन्होंने टूरिस्ट के साथ जो अटैक किया, इनको पता है कि कश्मीर का इनकम ऑफ सोर्स बंद हो जाएगा, कश्मीर बिगड़ जाएगी, कश्मीर के हालात बिगड़ जाएंगे, ताकि कश्मीर घुटनों पे झुक जाए। लेकिन हम कश्मीरी हैं, हम घुटनों पे झुकने वाले नहीं हैं। मैं उन टूरिज्म को ये कहना चाहती हूँ, आप कश्मीर आइए, हमारे दिल आपके लिए खुले हैं, आप आइए, दिखाइए। और इन ताकतों के सर के मुंह के ऊपर धब्बा लगना, इनके मुंह पे जूता लगना चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पे जूता लगा, क्योंकि उन्होंने जो साजिश रची थी, हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने जो टारगेट किया हिंदू और मुसलमान को, यहाँ पे इस्लाम को टारगेट किया गया है, जाके तो आप कलमा पढ़ो आपको छोड़ेंगे, आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप भाई मारे जाएंगे। अभी बताएं, टारगेट इस्लाम नहीं है, हर जगह पे मुसलमान ही टारगेट है। कहीं पे चले जाए मुसलमान इस टाइम टारगेट हो रहा है, कश्मीरी टारगेट हो रहा है, मुसलमान टारगेट। लेकिन हम उनसे ये दरिंदों से ये कहना चाहते हैं, उनके मेरे मुंह में तो गालियां भी नहीं आ रही, मैं गालियां क्या दूं? मैंने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया, हमारे घरों में मातम है। अल्लाह करे कि उनको भी मातम हो, उनको कब्र में जाए। किस कुरान में लिखा है मुझे बताइए? मैंने भी कुरान पढ़ा है, किस कुरान में लिखा है कि छोटे मासूम बच्चों को मारे जाए, बेगुनाहों को मारा जाए? किस कुरान में? कौन सा कुरान पढ़ के आते हैं ये मिल्टन? ये कौन सा कुरान पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि आप मासूमों को मारो, नहित्ते लोगों को मारे? किस इस्लाम में लिखा गया है? मैं आपके माध्यम से इनसे ये कहना चाहता हूँ। और इस बार जो पिछली बार हुआ था, जब हमारी सेना के ऊपर अटैक हुआ था, इस बार उससे बदतर करें इनके साथ। जो इन लोगों ने हम कश्मीरियों के साथ किया, जो हमारे इस्लाम के साथ किया है, इनसे इनके मुंह तोड़ इनको जवाब मिलना चाहिए। तो सरकार इस लायक है, सरकार इसके लिए काबिल है? क्योंकि इसके पहले भी जब यहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके पहले उरी का अटैक भारत ने किया था पाकिस्तान पर। तो क्या लग रहा है कि उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर अटैक भारत को करना चाहिए इस बार? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। ये जो हमारे 26 आदमी मारे गए हैं, 26-27 में से वो लड़का एक हमारा यहाँ का गरीब लड़का, मुझे बताएं, उसके घर में उसकी 5 बहनें हैं, हम उसको जानते हैं, उसके घर से हम उसको जानते हैं, उसके घर में 5 बहनें, गरीब लड़का, माजूर लड़का, जो घोड़ा चलाता था किसी और के साथ, और दिन को कमाता, रात को जाके अपने माँ बाप को देता था। वो क्या बिगाड़ा था? हमने क्या बिगाड़ा था? उनको क्या पता, वो घूमने आया कपिल, उनको क्या पता कि वो पत्नी यहाँ से अपने पति की लाश लेके जाएगी पूरी जिंदगी का। उनको, मुझे तो सबसे बड़ा दुख उस औरत का लगा
मुझे सबसे बड़ा दुख उन बच्चों का लगा जो उस टाइम भागदौड़ कर रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख उन लोगों का लग रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, उन ताकतों को ये बताना चाहती हूँ, हम पहलगाम के वासी, हम यहाँ के रहने वाले, हम कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते। इस बार कश्मीर नहीं हारेगी। इस बार कश्मीर चाहती है, इस बार कश्मीर चाहती है, हम कश्मीरी सब इकट्ठे हैं। हमने स्ट्राइक किया, हमने जम्मू बंद किया, कश्मीर बंद किया। मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं, इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। तो आपसे अगला सवाल मेरा यही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसके बाद से क्या लगा कि कश्मीर का माहौल कितना बदल रहा था, कितना बदला हुआ है और अब क्या हालत है? देखिए जी, हम बता रहे थे धारा 370 रिमूव होने के बाद आप देखिए कश्मीर का माहौल कितना अच्छा था। यहाँ पे टूरिज्म आ रहा था, लोकल लोग जो थे, बेरोजगार जो थे, अपना रोजी रोटी अच्छे से कमा रहे थे। अभी पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे, जब से नई सरकार बनी है तब से हालात आप देखिए ना कितने बिगड़ गए हैं। तो इसी माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये जो अब जो हुआ है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकल हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे भाई 2 हैं, वो दिन को घोड़े के साथ जाते हैं, रात को हम रोटी खाते हैं। हम 5-6 बहनें हैं। वहाँ पे पहलगाम में जाके देखिए, यही हर जगह पे, कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाइए, यहाँ पे हर जगह पे यही है। पहलगाम के रहने वाली हैं, तो आप बताइए मुझे कि वहाँ पे सुरक्षा मुहैया नहीं थी क्या पहले से? वहाँ पर फोर्स की बात करें, कश्मीर की पुलिस की बात करें, तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी पहले से? क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ पे पुलिस फोर्स हमेशा मौजूद रहती है, तो ये कहाँ से आ गया अटैक करने के लिए? क्या वहाँ के लोकल लोग ही थे ये? जनाब, वो लोकल लोग तो नहीं थे वो लोग। और सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म एरिया है, टूरिस्ट वहाँ पे आता है, क्योंकि अभी तक इन दरिंदों ने कभी तो टूरिस्ट को अटैक किया नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लग रहा होगा कि एकदम सही है, पीसफुल है। और दूसरी बात है कि वो बहुत हिली एरिया है, वहाँ पे जाने में भी 2 घंटे लगते हैं। अगर हम पैदल चले जाएंगे हमें 2 घंटे लग जाएंगे। अब अगर हम पैदल जाते हैं वहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं हमें चलने में। इसीलिए सबसे ज्यादा इंसिडेंट हो गया ना, इसीलिए सबसे ज्यादा इंसिडेंट यही हुआ। और वहां पे जब हम चढ़ते हैं, वहां पे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब हमारी इंडियन फोर्स गई होगी, उनको चलने में भी दिक्कत हुई होगी जी, उनको चलने में भी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो बोल रहे हैं कि मैं आपका दर्द देख सकता हूं कि आप पहलगाम की रहने वाली हैं, जो दर्द आप में है, जो वहाँ पे सच्चाई आपने देखा हुआ है, तो आखिरी में आप क्या कहना चाहोगी, क्या अपील करना चाहोगी लोगों से, आवाम से, सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि टूरिज्म को बताना चाहते हैं कि आप डरे मत, आप कश्मीर आए, आप कश्मीर घूमें, आप देखें कश्मीर को। क्योंकि जो लोग चाहते थे वो यही चाहते थे कि कश्मीर का कहीं ना कहीं टूरिज्म खत्म हो जाए, कश्मीर में बेरोजगारी आ जाए। हम नहीं चाहते कि कश्मीर बेरोजगार हो जाए, क्योंकि कश्मीर का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, कोई पोनी वाला है, कोई जैसे कोने कोने पे जगह पे दुकानें लगा रखी है सेब वाले। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टूरिस्ट को बताना चाहते हैं कि आप कश्मीर में आए, कश्मीर में एकदम पीसफुल माहौल है। हाँ, ये गिने चुने लोग हैं, इनकी जो इन लोगों ने किया है वो इनको इनकी सजा मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो पहलगाम की रहने वाली थी बहन जी, हमने इनसे बातचीत किया और वहाँ की जो सच्चाई है, जो वहाँ पे इंसिडेंस हुआ है, उसके बारे में जानने की पूरी हमने कोशिश करी। हमारे साथ में बने रहिए, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, खास करके पहलगाम में भी जाएंगे और कश्मीर के हर आवाम से बात करेंगे, यहाँ की खबरों को, इस जो अटैक किया है, जो यहाँ पर निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में आप तक पूरी खबर हम पहुंचाने की, पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाने की